So today we are going to discuss about the relationship between the Prime Minister and President. हमारे मुल्क में दो सबसे सर्वोच्च पोस्ट होता है, एक होता है देश का प्रधानमंत्री और एक होता है देश का राष्ट्रपति। और ये जो दोनों पोस्ट होता है हमारे देश में, मतलब दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, दोनों का अपना ऑरा अलग है ना। मतलब ऑरा मतलब समझते हो ना, ऑरा मतलब एक अलग ही तरीके का प्रेस्टीज है, एक अलग ही तरीके का पावर है, एक अलग ही तरीके का फरमा है ना। और उसी तरीके का जो है इनका काम भी क्या है, दोनों का अलग अलग। तो जब हम लोग बात करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति के बीच क्या रिलेशन है, सो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भाई संविधान के अनुसार जो है देश के प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति का क्या रिलेशन। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड सेमेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 20 मार्क्स में आता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। और हमारे देश में काफी ज्यादा इस पे बहस होता है कि भाई देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, किस तरीके का संबंध है ना। तो सबसे पहले इसको शुरू से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देश का जो प्रधानमंत्री होता है और जो देश का राष्ट्रपति होता है, दोनों ही कहलाता है द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्या होता है, देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति दोनों ही यूनियन एग्जीक्यूटिव का क्या होता है, पार्ट होता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इज बोथ द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, मतलब दोनों ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मतलब होता है, जैसे हम लोगों को पता है कि हमारा देश में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, और पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, है ना। मतलब हमारे देश में एग्जीक्यूटिव तो है, लेजिस्लेचर भी है, लेकिन सबसे सुप्रीम कौन रहेगा, लेजिस्लेचर। सो ड्यू टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, द टू एग्जीक्यूटिव पोस्ट आर देयर। हमारे देश में दो पोस्ट है, एक है देश का प्रधानमंत्री और एक देश का राष्ट्रपति। लेकिन हमारे देश में जो देश का प्रधानमंत्री और जो देश का राष्ट्रपति है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत जो देश का राष्ट्रपति होता है, ही इज द हेड ऑफ स्टेट। जो देश का राष्ट्रपति होता है हमारा, वो बेसिकली क्या होता है, मुल्क का हेड होता है, मतलब स्टेट का क्या होता है, हेड होता है। वहीं पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो उनको कहा जाता है ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। मतलब देश का राष्ट्रपति पूरे देश का हेड होता है, तो वहीं देश का प्रधानमंत्री पूरे सरकार का हेड होता है। तो स्टेट का जो हेड होता है वो होता है कौन, प्रेसिडेंट। और एक गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। अगर इसको थोड़ा और अगर हम क्लासिफाइड करें, तो देश के राष्ट्रपति को कहा जाता है ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। मतलब वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल पोस्ट है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है नाम मात्र का हेड है। नाम मात्र का हेड का मतलब होता है कि जिसके पास पावर तो है लेकिन वो पावर को यूटिलाइज नहीं कर सकता है, तो नाम मात्र का ही है ना। पावर रहना और ना रहना बराबर ही है। देश के राष्ट्रपति को पावर दिया गया है, देश के राष्ट्रपति को पावर दिया गया है जो किसी मिनिस्टर को हटा सकता है, लेकिन वो किसी मिनिस्टर को तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि देश का प्रधानमंत्री उनको कहे ना। इसका मतलब क्या है, आपके पास पावर तो है लेकिन हाथ बंधा हुआ है ना। इसे उनको कहा जाता है डी जीवर एग्जीक्यूटिव। क्या कहा जाता है, ही इज द डी जीवर एग्जीक्यूटिव। डी जीवर एग्जीक्यूटिव मतलब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। वहीं पे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो इस चीज में बड़ा ताकतवर है। उनको कहा जाता है ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। रियल मतलब क्या होता है, जिसके पास वास्तविक पावर होता है। हमारे देश में अगर सही मायने में देखो, पावर के मामले में देखो, तो हमारे देश में सबसे शक्तिशाली इंसान अगर कोई है तो देश का प्रधानमंत्री है। हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री जैसा शक्तिशाली पोस्ट नहीं। एकमात्र देश का प्रधानमंत्री हमारे देश में एक ऐसा पोस्ट है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसका कंपेयर किया जाता है दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति अमेरिका से। अमेरिका का राष्ट्रपति जितना शक्तिशाली है अमेरिका में, उतना ही भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, देश का प्रधानमंत्री। दैट्स वाई हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक बड़े लीडर चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति पद उतना कोई नहीं पूछता है। राष्ट्रपति पद एक सम्मान का पद है, राष्ट्रपति पद एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्टीज, एक ऑनर का पोस्ट है।
लेकिन रियल पावर उसके अंदर नहीं होता है। डायरेक्ट जनता नहीं चुनता है। हमारे देश में तो डायरेक्ट जनता न देश के प्रधानमंत्री को चुनता है, न देश के राष्ट्रपति को चुनता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो जीत के आए हुए लोग हैं मेजोरिटी से उनको बनाया जाता है। बट देश के राष्ट्रपति चुन के आते हैं देश के राष्ट्रपति, बट इनडायरेक्टली। एक और बात अगर बात किया जाए तो देश के प्रधानमंत्री को कहा जाता है डी फैक्टो हेड। क्या कहा जाता है? डी फैक्टो हेड। डी फैक्टो का मतलब होता है जो रियल एग्जीक्यूटिव है, वास्तविक पावर उसके पास हो, किसको सस्पेंड करना है, किसको हटाना है, किसको क्या करना है, हर कुछ डिसाइड करता है हमारा देश का प्रधानमंत्री। हमारे देश का प्रधानमंत्री का ऑरा बहुत ज्यादा है, देश के राष्ट्रपति से भी ज्यादा है शक्ति के मामले में, एग्जीक्यूटिव पावर के मामले में, है ना। हाँ, पोस्ट छोटा है, देश का प्रधानमंत्री का पोस्ट छोटा है राष्ट्रपति के पद से, लेकिन पावर सबसे खतरनाक दिया गया है इसी पद को। समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत के संविधान में देश के राष्ट्रपति के बारे में बात किया गया आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 60 एंड 61 तक जो है इसी के बारे में बताया गया। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में भारत के संविधान के कुछ आर्टिकल में बताया गया, जैसे कि 74 में बताया गया, 75 में बताया गया, 78 में बताया गया। मतलब भारत के संविधान में जो है देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 74, जैसे कि आर्टिकल 75, जैसे कि आर्टिकल 78। जो देश का राष्ट्रपति होता है हमारे देश में वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, और देश का प्रधानमंत्री भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। लेकिन जो देश का राष्ट्रपति होता है वो पॉलिटिकल पोस्ट नहीं होता है। बट हमारे देश में सबसे बड़ा पॉलिटिकल पोस्ट होता है तो देश का प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि वो पॉलिटिकली इलेक्टेड पर्सन बैठता है, जो जनता जिसको चुनकर भेजा हुआ है, जिसको वोट मिला है, जिसको मेजोरिटी मिला है, वो क्या करता है, उसका लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर का गद्दी संभालता है। देश का जो राष्ट्रपति होता है वो सबसे मतलब हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। वहीं पे देश के प्रधानमंत्री का जो पोस्ट होता है उनसे थोड़ा नीचे आता है, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री का शक्ति बहुत ज्यादा। तो दूसरी तरफ से अगर बात किया जाए तो देश का राष्ट्रपति का अगर बात किया जाए तो उनका चुनाव कैसे होता है देश में। हमारे देश में राष्ट्रपति कौन कैसे बनता है? हमारे देश में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसा प्रक्रिया है जहां पे देश के जितने भी जो एमपी हुए, राज्यसभा लोकसभा मिलाकर 776, और देश में जितने भी एमएलए हैं सभी मिलाकर बनता है इलेक्टोरल कॉलेज, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से सीक्रेट बैलेट में वोटिंग होता है, और जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में जो देश के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो वहीं पे देश के प्रधानमंत्री का चुनाव का बात किया जाए तो देश के प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता, कोई स्पेसिफिक चुनाव नहीं है। हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव ही नहीं होता है। हमारे देश में तो चुनाव होता है पार्लियामेंट्री का, पार्लियामेंट्री सिस्टम चुनाव होता है, और पार्लियामेंट में जो पार्टी का सबसे ज्यादा सीट आता है 51% जिसका आता है, आउट ऑफ 545 जिसका 272 सीट आया, 272 सीट जिसका पार्लियामेंट में आ गया, जिस भी पार्टी का आ गया, वो पार्टी हकदार है कि वो डिसाइड करेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा, और उसी पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, और उन्हीं में से डिसाइड करते हैं जो जीत के आए हैं। 272 में से ही कोई एक व्यक्ति क्या बनता है? देश का प्रधानमंत्री बनता है। मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री के चुनाव का। हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, लेकिन हमारा जनता देखो कुछ होता है, किसको जिताना है? देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को। अरे भैया, हमारे देश में कोई प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता है, पार्लियामेंट्री का चुनाव होता है, जिसके माध्यम से देश का प्रधानमंत्री डिसाइड होता है। और वो डिसाइड कौन करता है? जो जीत कर आता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में जिसका मेजोरिटी आता है वो पार्टी डिसाइड करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने। जैसे कि एनडीए डिसाइड किया, बीजेपी डिसाइड किया कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी रहेंगे।
अब बात आता है कि देश के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद क्या होता है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? उनका अपॉइंटमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनको संविधान के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है। दूसरा, अगर देश के राष्ट्रपति की बात किया जाए तो उनका कार्यकाल कितना साल का होता है? जब एक बार कोई देश का राष्ट्रपति बन जाए तो 5 सालों तक जो है वो राष्ट्रपति होता है, 5 सालों तक, आगे 5 सालों तक जो है वो गद्दी पे बैठेगा एंड देन उसके बाद फिर री इलेक्शन लड़ सकता है और फिर जीतता है तो फिर आगे 5 साल। अगर वहीं पे देश के प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री का कुर्सी जो है फिक्स नहीं रहता, मतलब फिक्स नहीं रहता, मतलब जनरली 5 साल का होता है, लेकिन कुर्सी पे कभी भी जो बैठने वाले लोग हैं वो चेंज हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है द कॉन्फिडेंस, द मेजोरिटी ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस। आप जिस सदन से जीत के आए हैं और जितना वोट लेकर आए हैं और उस आधार पे आप ज्यादा वोट आया है, 272 सीट आया है तो आप प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन जिस दिन 272 से कम हो गया आपका पार्टी का लोकसभा में, मानो कुछ आपके लोग उस साइड चले गए, मतलब ऑपोजिशन में मिल गए, तो फिर सरकार चेंज हो जाएगा और सरकार चेंज हो जाएगा, देश का प्रधानमंत्री को भी क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये कहना होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री तब तक देश का प्रधानमंत्री रहता है जब तक उसका पार्टी और उसका दल संसद में उसको मेजोरिटी और उसका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है, समझ रहा है? और जनरली 5 साल का कार्यकाल होता है और फिर इलेक्शन होता है, फिर जो जीत के आता है फिर वो बनता है, वो पार्टी डिसाइड करता है कौन बने। पिछले 3 बार से मोदी जी बन रहे हैं, समझ में आया? बट वहीं पर अगर हम राष्ट्रपति की बात किया जाए तो राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन क्या होता है? राष्ट्रपति बनने का क्वालिफिकेशन क्या होता है? राष्ट्रपति बनने के लिए 2-3 क्वालिफिकेशन होता है। सबसे पहले ही और सी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर हम या आप में से कोई भी देश का अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा कि उसका उम्र 35 साल होना चाहिए, और तीसरा ये कि वो कोई उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं होना चाहिए। और देश का राष्ट्रपति बनने के लिए आपके अंदर एक एलिजिबिलिटी होना चाहिए और क्वालिफिकेशन होना चाहिए और इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप जिस सदन में खड़ा हो जाए उस सदन का आप सदस्य बन सकते हैं। मतलब सदस्यता और सदस्य इलेक्शन लड़ने का और इलेक्शन में खड़ा होकर जीत के आने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थोड़ा लोकप्रिय होना चाहिए, कुल मिलाकर थोड़ा लोकप्रिय होना चाहिए, कैरेक्टर साफ सुथरा होना चाहिए, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लगना चाहिए आपको। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका किसी भी सदन का आइदर लोकसभा आइदर राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। मगर अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बने रहना है तो आपको किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन क्या है? कहीं से जीत के आना चाहिए, मतलब एमपी होना चाहिए, या तो लोकसभा का सदस्य हो या तो राज्यसभा का सदस्य हो। किसी भी सदस्य का अगर सदस्यता है तो चलेगा, समझ रहे हैं? और दूसरा है कि ऐसे भी कोई बन सकता है देश का प्रधानमंत्री, बस उसका उम्र 25 साल होना चाहिए। बट वो कितना, कब तक के लिए? 6 महीना के लिए। 6 महीना से ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहना है तो आपको कहीं से जीत के आना पड़ेगा। 75 में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीना तक जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, बस उसका शर्त यह है कि देश का नागरिक होना चाहिए और 25 साल उम्र होना चाहिए। उस समय उसको नहीं मांगा जाएगा कि किसका सदन का सदस्य है या नहीं है, बस उतना उस समय यही मांगा जाएगा कि भाई आपका 25 साल उम्र है, आपका भारत का नागरिक, आप भारत का नागरिक हो, पार्टी बनाना चाहता है आप बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 5 साल तक रहना है तो आपको किसी ना किसी जगह से इलेक्टेड होकर आना पड़ेगा, मतलब निर्वाचित होकर आना पड़ेगा। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री वाराणसी से जीत के आते, समझ में आया? उसके बाद अगर बात किया जाए इनके सैलरी में बात किया जाए तो देश के राष्ट्रपति का जो सैलरी होता है, हमारे देश का राष्ट्रपति जो है वो कमांडर्स ऑफ कमांडर्स होते हैं, तीनों सेनाओं का हेड होते हैं। मतलब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द 3 डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयर फोर्स हो, तीनों का हेड होते हैं, इसलिए उनको कमांडर ऑफ कमांडर्स कहा जाता है।
महामहिम होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। देश का हमारा राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, और देश का राष्ट्रपति का वहीं पे सैलरी जो है 5 लाख रुपया है, महीना का उनको 5 लाख रुपया दिया जाता है। वहीं पे अगर देश के प्रधानमंत्री का बात किया जाए सैलरी का, तो देश के प्रधानमंत्री का सैलरी भी कम नहीं होता है, 3,80,000 रुपया होता है। लगभग लगभग पार्लियामेंट का मेंबर के हिसाब से उनको पैसा मिलता है, बाकी सब उनका अलाउमेंट्स मिलता है, बाकी सब उनका जो प्रिविलेजेस है वो सब मिलता है। देश के प्रधानमंत्री को ठीक ठाक पैसा मिलता है, घर मिलता है रहने को, कार मिलता है, रेसिडेंस मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, हर तो फैसिलिटी मिलता है। 1 रुपया अपना पॉकेट से नहीं लगता है भाई। तो 3,80,000 रुपया तो डायरेक्ट खाते में जाए। दूसरा अगर बात किया जाए तो देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हटाया भी जा सकता है। देश के राष्ट्रपति को हटाने के लिए इंपीचमेंट लाना पड़ेगा। आर्टिकल 61 में बताया गया है कि अगर देश के राष्ट्रपति अपने पद की गरिमा का उल्लंघन करते तो उनको भी हटाया जा सकता है। हमारे देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान का आप अगर उल्लंघन करते हो तो आपको हटाया जाएगा, भले आप संविधान के आप एक सबसे बड़े संवैधानिक पद पे ही क्यों ना बैठे हो। समझ रहे हैं? इंपीचमेंट के जरिए हटाया जाता है, और इंपीचमेंट क्या है, दोनों सदनों से पास करवाया जाता है 2/3 मेजोरिटी से, और ये तभी इंपीचमेंट लाया जा सकता है किसी राष्ट्रपति के खिलाफ केवल 2 कारण से। अगर जो राष्ट्रपति है, अगर वो क्या है, इनकैपेसिटी का मतलब होता है अब उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने पद को और ज्यादा दिन तक चला पाए, मेडिकली वीक हो गया है, दिख नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहे, फिर नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, साइन नहीं कर पा रहे, काफी मेडिकल प्रॉब्लम है, इलनेस ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में देश का राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और दूसरा मिसबिहेवियर, अगर कोई देश का राष्ट्रपति क्या होता है कि संविधान का मिसबिहेव करता है, अगर कोई देश का राष्ट्रपति संविधान के अनुसार काम नहीं करता, संविधान की गरिमा को धूमिल करता है, तो उस टाइम तो उनको हटाया जा सकता है। वहीं पे देश के प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री को हटाने का प्रक्रिया क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है ये विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में पेश किया जाता है, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये तय हो गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब क्या, कि जो पार्टी का जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, जो ये कहा था कि 272 सीट है, अब उनका 272 सीट नहीं है, ये प्रूफ अगर कर दिया ऑपोजिशन और प्रूफ हो गया लोकसभा में, तो उस दिन देश का पूरा प्रधानमंत्री को रिजाइन, सारा मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा, सत्ता ही पलट जाएगा, सत्ता ही पलट जाए। कई बार हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ, सत्ता पलट जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज द मेथड ऑफ द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के इमरान खान को इसी हटा दिया गया, तो मजा आया। दूसरा, अगर इनके पावर का बात किया जाए, तो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो रिलेशन है बहुत अलग अलग तरीके का, अलग अलग तरीके से। सबसे पहला रिलेशन, इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। अगर अच्छी तरीके से जानो कि देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति का क्या आपस में संबंध है और किस तरीके का रिलेशन है, तो तुमको समझा रहा है। देश के राष्ट्रपति का जो शपथ होता है, देश का राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो शपथ दिलाता है देश के राष्ट्रपति के पद का। और वहीं पर दूसरी तरफ बात किया जाए देश के प्राइम मिनिस्टर का, तो देश के प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाता है कौन, देश का राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। और थोड़ा ग्राउंड लेवल पर अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री तय करता है कि कौन बनेगा देश का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जिसको सपोर्ट दे दिया अपना, वही बनेगा क्या, देश का राष्ट्रपति। इसीलिए क्या होता है, राष्ट्रपति एक नॉमिनल पोस्ट है, सबसे ऊंचा पोस्ट है, लेकिन पावर के मामले में क्या है, थोड़ा कम, क्योंकि रियल हेड कौन है हमारे देश में, रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी देश है, जहां पे जनता के द्वारा चुना गया लोग और प्रतिनिधि के पास ही सबसे ज्यादा पावर होना चाहिए, और वो प्राइम मिनिस्टर है। वो सारे एमपी जाकर चुनकर अपने में से एक प्रधानमंत्री चुनते हैं, है ना। अगर रिलेशन में बात किया जाए तो देश का प्रधानमंत्री देश का राष्ट्रपति के बीच रिलेशन के बारे में आर्टिकल 78 में बताया गया।
संविधान के अनुच्छेद 78 में जो है इनके रिलेशन के बारे में बताया गया और बहुत सारे कॉर्पोरेशन के बारे में बताया गया कि देश के प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति दोनों ही एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, और एक जो संवैधानिक हेड है और एक जो सरकार का हेड है, तो दोनों का कॉर्पोरेशन होना जरूरी है अगर देश को ठीक ठाक तरीके से चलाना है। तो क्यों देश का कॉर्पोरेशन जरूरी है? क्योंकि सरकार का हेड, सरकार का मुखिया है सरकार प्रधानमंत्री, और देश का मुखिया है देश का राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति कोई बिल पे साइन ना कर दे तब तक वो बिल एक्ट नहीं बन जाएगा, कानून नहीं बनेगा, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो सरकार ही ना पेश कर रहा बिल, और सरकार अगर वो राष्ट्रपति साइन ही ना करे तो फिर वो सरकार का जो कानून है, जो बिल है, वो कभी कानून नहीं बनेगा। तो सरकार का होना ना होना बराबर है अगर राष्ट्रपति साइन ना करे तो। दैट इज वाई द कॉर्पोरेशन इज इंपॉर्टेंट। और दूसरा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कॉर्पोरेशन होना ही है, दोनों तो एग्जीक्यूटिव है। मजा का बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति जो होता है, देश का प्रधानमंत्री और जो देश का राष्ट्रपति होता है, उनका बहुत सारा आपस में एक मतलब उनका बहुत सारा कॉर्पोरेशन होता है, एक एक करके कॉर्पोरेशन बात करते हैं। सबसे पहला उनका कॉर्पोरेशन देखा जाता है देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का। क्यों? देश का जो प्रधानमंत्री होता है, ही इज द हेड ऑफ कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देश का प्रधानमंत्री क्या करता है? डिसाइड करता है कि कौन बनेगा मिनिस्टर और किसको कौन सा मिनिस्ट्री देना है, और नाम बनाकर क्या करता है? देश के राष्ट्रपति को देता है कौन? देश का प्रधानमंत्री। और जो लिस्ट मिलता है उसी लिस्ट के अनुसार देश का राष्ट्रपति क्या करता है? उन सभी को मिनिस्टर बना देता है और उन सभी को शपथ दिला देता है उनके मंत्रिमंडल और उनके मंत्री परिषद, मंत्री पद का। रिलेशन समझ में आया? हमारे देश में हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है वो तो प्रेसिडेंट है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पोस्ट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं और भेजते हैं देश के राष्ट्रपति को, और जो प्राइम मिनिस्टर कहता है राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक हेड है, उनका पावर है अपॉइंट करने का। बट दे कौन रहा है नाम? प्रधानमंत्री। तो आखिर में किसका बात चल रहा है? प्रधानमंत्री। समझ में आ रहा है? इसलिए भी कॉर्पोरेशन होना जरूरी है। कॉर्पोरेशन तो होता है। दूसरा, देश का प्रधानमंत्री जो होता है, देश का जो प्रधानमंत्री होता है, ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, और जो देश का प्रधानमंत्री होता है, ही इज द लीडर ऑफ हाउस। लोकसभा का क्या होता है? नेता होता है। और जब वो लोकसभा का नेता होता है तो साथ ही साथ क्या होता है कि ही इज द हेड ऑफ पॉलिटिकल हेड ऑफ द कंट्री। एक देश का सबसे बड़ा राजनीतिक पद कौन है हमारे देश में? प्राइम मिनिस्टर। तो वो जब अपना कोई पॉलिसी लाता है, कोई बात कहता है, तो पार्लियामेंट में एक पावर दिया गया है राष्ट्रपति को। क्या राष्ट्रपति को पावर दिया गया? कि वो सदन को कभी भी भंग कर सकते हैं, लेकिन वो सदन को तब भंग करेंगे जब देश का प्रधानमंत्री उनको ये भंग करने के लिए कहेगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ हाउस, और प्राइम मिनिस्टर अगर देश के राष्ट्रपति को कहता है कि सदन को क्या करो? बंद कर दो। देश का प्रधानमंत्री को जब लगता है कि सदन को अब चलाना सही नहीं है, और जैसा अभी सदन में हमारा घमासान हो रहा है, विपक्ष पार्टी उठ के कागज फेंक दे रहा है होम मिनिस्टर के ऊपर, है ना, कागज फाड़ रहा है, माइक तोड़ रहा है, ये जो एक्टिविटी हो रहा है, देश का प्रधानमंत्री अगर चाहे और सदन को कंप्लीटली बंद करवाना है तो डायरेक्ट कॉल करेगा किसको? देश के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति लॉकडाउन, समझ आया? लॉकडाउन, ये पावर होता है देश के प्रधानमंत्री का। तो ये कॉर्पोरेशन हुआ ना, पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन कहेगा तब आप कर सकते हो। ये पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर। मजाक की बात है। एक और रिलेशन बताते हैं। देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो तो सरकार का मुखिया होता है, और देश का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का मुखिया होता है। तो देश के मुखिया होने के नाते संविधान में कहा गया है कि देश का प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि सरकार के सारे डिसीजन, सारे लिए गए स्टेप के बारे में एक एक करके देश के राष्ट्रपति, मतलब जो देश के महामहिम है, देश का जो हेड है राष्ट्रपति, उनको सारा बात बताना। सो आर्टिकल 17 में देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? देश के राष्ट्रपति को एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक रिलेटेड काम, लेजिस्लेटिव कोई कानून वगैरह है उसका सारा इंफॉर्मेशन और सारा डिसीजन साझा करके किसके साथ? देश के राष्ट्रपति के साथ। क्योंकि
देश का प्रधानमंत्री जो होता है केवल देश का प्रधानमंत्री नहीं होता है, बल्कि देश का प्रधानमंत्री अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट का क्या होता है, हेड होता है। तो कैबिनेट क्या डिसीजन लिया है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या डिसीजन लिया गया है और क्या डिस्कशन हुआ है, उसके बारे में देश के सबसे मुखिया को बताना बहुत जरूरी है। तो ये कौन बताता है? देश का प्रधानमंत्री। इसे देश के प्रधानमंत्री को कहा जाता है ही इज द ब्रिज बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब जो देश का हेड है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट को संभाल रहा है। तो देश का प्रधानमंत्री तो इसका हेड होता है ना। और राष्ट्रपति के प्रति उसका काम होता है कि सारे उनको इंफॉर्मेशन शेयर करें। एक और काम होता है, देश के राष्ट्रपति को पावर दिया गया कि देश में जितने भी जो सर्वोच्च पोस्ट है, ऑल द हाईएस्ट एंड हायर पोस्ट, जितने भी हायर पोस्ट है, ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सब राष्ट्रपति क्या करेगा? सबको नियुक्ति करेगा। जैसे कि डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, जैसे कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, जैसे कि गवर्नर, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर्स, जैसे कि चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जितने भी जो बड़े बड़े हमारे देश का पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट, तो एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है हमारे देश में? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है संवैधानिक रूप से, लेकिन सरकार का हेड होने के नाते देश का प्रधानमंत्री जो रियल एग्जीक्यूटिव है, ये क्या करता है? नाम सेलेक्ट करता है कि किसको किसको कौन कौन कहां का अपॉइंट करना है, और नाम सेलेक्ट करके देश के राष्ट्रपति को दे देता है। और राष्ट्रपति क्या होता है? उसी नाम के अनुसार सारे गवर्नर, सारे डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सबको अपॉइंट कर देता है। तो अपॉइंटमेंट रिलेटेड काम में भी देश का प्रधानमंत्री लिस्ट तैयार करके देता है कि किसको किसको आपको अपॉइंट करना है। तो देश का राष्ट्रपति उसी कहे अनुसार अपॉइंट कर देता है। ये तो एक रिलेशन है, ये भी तो एक रिलेशन है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो केवल पॉलिटिकल हेड नहीं होता है, बल्कि वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। हमारे देश में सबसे शक्तिशाली और अगर कोई डिसीजन लेने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो कौन है? देश का प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री जो है वो फॉरेन पॉलिसी को भी क्या करता है? वो बनाता है। देश का जो प्रधानमंत्री होता है हमारे देश में, वो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग होता है। नीति आयोग का मतलब क्या होता है? जो नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन था, इसका नाम चेंज करके मोदी जी 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका चेयरमैन कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। और इसका मेंबर कौन होता है? सारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर। समझ में आ रहा है? देश का प्रधानमंत्री जो है ना, चीफ क्राइसिस ऑफिसर होता है। कोविड-19 में सबसे ज्यादा कौन आ रहा था टीवी पे? देश का प्रधानमंत्री। इसीलिए अगर हमारे देश में सबसे कोई ताकतवर अगर कोई पोस्ट है जो अमेरिका के राष्ट्रपति से कंपेयर किया जा सकता है, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री। और हमारे देश के सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे पंडित नेहरू, और अब बन गए हैं नरेंद्र मोदी, है ना। तो ये हम लोग का एक कंप्लीट डिस्कशन रहा कि क्या रिलेशन है देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति के ऊपर। सो बहुत बहुत धन्यवाद।